बांग्लादेश की टीम क्रिकेट खेलने भारत आई है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर आग लगी हुई है और कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस इसके विरुद्ध सड़क पर आ गई हैं। There's a massive uproar among many Indians to boycott the series. It's a huge hashtag that many have joined in on. ये सब कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं पर बरस रही कहर के कारण हो रहा है। कुएं में कूदकर लोगों ने यहां पर अपनी जान बचाई, परंतु बीसीसीआई का कहना है कि क्रिकेट खेलने से दोस्ती बढ़ेगी। Now a group, the Hindu Mahasabha, has issued a threat to disrupt the second test via protests. And for a while there were talks in the media of BCCI considering a change in the venue. ऐसे में रैशनल आर्गुमेंट्स के साथ ये समझना आवश्यक हो जाता है कि क्या भारत को बांग्लादेश के साथ खेलना छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे का असली तर्क समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये आज भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच की सीरीज शुरू हुई। भारत में बहुत सारे लोगों ने बांग्लादेश के साथ हो रही इस सीरीज का विरोध किया। There's a massive uproar among many Indians to boycott the series. It's a huge hashtag that many have joined in on. उत्तर प्रदेश के हिंदू संगठन सीरीज का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि बांग्लादेश भारत के बीच होने वाला अगला मैच जो कानपुर में होने वाला है उसे नहीं होने देंगे। There's also been a threat to move the venue of the second test out of Kanpur. लेकिन फिर भी भारत का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई और भारत की सरकार बांग्लादेश के साथ हो रही इस क्रिकेट सीरीज को हॉल्ट कराने में अक्षम रहे। बीसीसीआई ने कहा कि दूसरा मैच तो कानपुर में ही होगा, कोई रोक सके तो रोक ले। भारत के लोग, स्पेसिफिकली भारत की सहिष्णु मेजॉरिटी को यह आशा थी कि चलो कोई बात नहीं, यदि सीरीज हो भी रही है तो हमारे क्रिकेटर्स जिन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर के समय पर नी ली थी, ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन को सपोर्ट करते वक्त, वो लोग आज बांग्लादेश में जो हिंदू संहार हो रहा है उस पर संज्ञान लेंगे और हिंदुओं के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए एटलीस्ट ब्लैक पट्टी पहन कर आएंगे। परंतु वो भी देखने को नहीं मिला। भारत का हिंदू अपने क्रिकेटर्स से, अपने क्रिकेट बोर्ड से और अपनी सरकार से केवल एक प्रश्न कर रहा है। Many of us won't remember that in World Cup T20 2021, Indian cricket team took the knee for Black Lives Matter. Yes, Black Lives Matter. They suffer, but do they suffer more than the Bangladeshi Hindus? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं की सफरिंग पर भारत के क्रिकेट प्लेयर्स का कोई स्टैंड नहीं होना चाहिए? वो भी तब जब वो बांग्लादेश के साथ ही क्रिकेट मैच खेल रहे हों, वो भी तब जब भारत सबसे बड़ा हिंदू देश हो। यदि आज हमारे स्टार्स कोई स्टैंड ले लेते, एटलीस्ट काली पट्टी ही पहन लेते, तो ये मुद्दा इंटरनेशनल मंचों तक जाता, बाहर के देशों में डिस्कस होता और बांग्लादेशी हिंदुओं की व्यथा के बारे में लोगों को पता चलता। पर शायद इनके लिए उनकी लाइफ मैटर ही नहीं करती। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और कहेंगे जो लोग बांग्लादेश में हैं वो तो पराए हैं, उनका धर्म चाहे कुछ भी हो, उनके लिए हम क्यों स्टैंड लें? तो भाई उन लोगों से पूछना चाहूंगा, ब्लैक लाइफ मैटर वाले क्या भारतीय थे? क्या रफा वाले भारतीय थे जो भारत के इतने बड़े बड़े एक्टर्स ने उनके लिए स्टैंड लिया? पाकिस्तान के क्रिकेटर अपने शतक को गाजा को डेडिकेट कर देते हैं और हम काली पट्टी नहीं पहन पा रहे हैं। उस्मान ख्वाजा ने अपने बैट पर डव छपवाकर यूडीएचआर लिखवा लिया। यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये लिखवा लिया गाजा के लोगों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। हाँ, बात अलग है, उसे आईसीसी ने ऐसा करने से रोक दिया, परंतु उसने ट्राई तो किया। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि मुद्दा लोगों तक पहुंचा, अखबारों में छपा, पर हम काली पट्टी भी नहीं पहन पा रहे हैं। तो ये शिकायत है लोगों को कि हमारे क्रिकेटर्स हिंदुओं के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हैं। उधर से बीसीसीआई कह रही है कि मैचेस तो होने ही चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स तो हमेशा यूनाइट करता है जी, यूनाइट। BCCI wants to stay firm in propagating that sport will always continue to unite. पर यहाँ पर बीसीसीआई की हिपोक्रेसी देखने लायक है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के साथ खेलने पर कहाँ चली जाती है? तब स्पोर्ट्स यूनाइट नहीं करता। अभी बीसीसीआई ने एडी चोटी का जोर लगा रखा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने भरसक प्रयास कर लिए पर बीसीसीआई टस से मस नहीं हो रहा है, कतई नहीं मान रहा है और भारत के मैच अब दुबई में कराए जाएंगे। इससे पहले एशिया कप के समय पर भी भारत के प्लेयर्स पाकिस्तान नहीं गए थे, मैचेस श्रीलंका में कराए गए थे। या फिर वर्षों से दोनों टीम्स के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई है, कोई टेस्ट मैच नहीं खेला गया है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहती। तो अभी जो बीसीसीआई कह रहा है वो केवल दोगलापन है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न अब यह आ जाता है कि भारत के रिलेशंस जैसे पाकिस्तान के साथ हैं,
क्या वैसे ही रिलेशंस भारत के बांग्लादेश के साथ भी हैं? तो भाई इस प्रश्न का उत्तर आज से 2-3 महीने पहले कोई पूछता तो हर कोई कहता बांग्लादेश भारत का मित्र देश है। परंतु आज इस प्रश्न के मायने बदल चुके हैं और इस प्रश्न का उत्तर हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे भी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न जो भारतीय लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि ठीक है, यदि सीरीज को रद्द नहीं किया जा सकता था तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हिंदुओं के साथ सॉलिडेरिटी तो भारतीय प्लेयर्स को दिखानी चाहिए थी। परंतु हो सकता है भारतीय प्लेयर्स को पता ही ना हो कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है। तो अगले अध्याय में ना यही बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो संगठन आपको सड़कों पर उतरे हुए दिख रहे हैं ना, आंदोलन करते हुए या फिर विरोध करते हुए, ये हवा में नहीं हो गया है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके कारण ऐसे आंदोलन पूरी दुनिया में दिखे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। 17 सितंबर को कनाडा के एक हिंदू एमपी ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि जैसे ही बांग्लादेश अनस्टेबल होता है वहां पर हिंदुओं को टारगेट बनाया जाने लगता है। केवल 5 दिन पहले बांग्लादेश में ही एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक्स के विरोध में था। ये वहां के हिंदुओं ने किया। इस समय जिस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये आर्टिकल उन प्रोटेस्ट के ऊपर किया गया था जो यूएस से यूके और यूरोप के क्षेत्रों में किए गए थे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। ये प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हुए हैं बांग्लादेश के विरुद्ध। 5 अगस्त को शेख हसीना की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया गया था बांग्लादेश में। आज 19 सितंबर है और आज तक इस मुद्दे पर वैश्विक प्रोटेस्ट किसी न किसी रूप में चल रहे हैं। इन प्रोटेस्ट का एकमात्र कारण बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाली घटनाएं थी और आज बांग्लादेश की टीम विश्व की सबसे बड़ी हिंदू जनसंख्या वाले देश में क्रिकेट मैच खेल रही है। क्या प्रोटेस्ट नहीं हुआ? परंतु चलिए अब उन घटनाओं को देखते हैं जिनके कारण ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और अगले 4 दिनों में यानी कि 9 अगस्त तक 205 आक्रमण बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो चुके थे। बांग्लादेश में जलियांवाला बाग जैसी स्थिति बनाई गई थी क्योंकि लोग भीड़ से बचने के लिए कुएं में कूद रहे थे। दंगाइयों से बचने के लिए लोग कुएं में कूद गए। ये उसी कुएं की तस्वीरें। 6 अगस्त को उसी इस्कॉन टेम्पल को फूंक दिया गया था जहां 1971 की घटनाओं के पश्चात लोगों को आश्रय मिला था, पर अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। 7 अगस्त को जमाते इस्लामी के 2200 दुर्दांत अपराधी जेल से छोड़ दिए गए थे और 7 अगस्त की सुबह ही बांग्लादेश के लोकप्रिय सिंगर राहुल आनंदा का घर जला दिया गया था। लोगों की पैंट उतरवा कर ये देखा जा रहा था कि कौन सा रिलीजन फॉलो करता है वो व्यक्ति। स्क्रीन पर दिख रही है ट्विटर पोस्ट देखिए जिसमें एक हिंदू महिला अपनी कहानी बता रही है। ये महिला कहती है कि वो लोग रात को आए थे, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और सब कुछ लूट लिया। हम छुपे हुए थे, उन्होंने मेरे भाई की पत्नी को पकड़ लिया, दूसरे कमरे में ले गए और यौन हिंसा की। जब हमने उसे देखा तो उसका मुंह कपड़े से बंद था, वो उसका सर काटना चाहते थे। अंत में हमें उन्हें सोना देना पड़ा, तब जाकर हम जीवित रहे। 9 अगस्त तक इस प्रकार की घटनाओं की संख्या 205 हो चुकी थी और तब जाकर 10 अगस्त को पहली बार बांग्लादेश में हिंदू समुदाय हजारों की संख्या में बाहर निकलता है और प्रोटेस्ट करता है। तब से लेकर अब तक ना ये अटैक पूर्णतः बंद हुए हैं, ना ही ये प्रोटेस्ट। किसी न किसी रूप में ये आंदोलन चल ही रहे हैं और इसका एक रूप बांग्लादेश के साथ क्रिकेट का विरोध है। परंतु क्या इन चीजों के बेसिस पर बांग्लादेश के साथ क्रिकेटिंग टाइज रद्द की जा सकती है? क्या इतना बहुत है? वो आगे देखते हैं। क्या भारत को बांग्लादेश के साथ सीरीज रद्द कर देनी चाहिए थी? क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी तो रद्द की हुई है, तो यहां पर क्या दिक्कत थी? तो ना भाई, इसके 2 उत्तर हैं। एक है भावनात्मक और हिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए सीरीज को रद्द किया जाना चाहिए था। और इसका दूसरा उत्तर वो है जो सरकारें आपस के रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए और जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए लेती हैं, फिर चाहे उनके अपने देश में कुछ भी हो रहा हो। भारत की सरकार ने दूसरा डिसीजन लिया है और भारत की सरकार के इस निर्णय को समझने के लिए ना हमें दोनों देशों के रिलेशंस को देखना होगा। बांग्लादेश से भागकर शेख हसीना भारत आई और तब से लेकर अब तक शेख हसीना के किसी और देश में जाने के समाचार बिल्कुल भी नहीं हैं। भारत की सरकार ने बोला है कि शेख हसीना भारत में है, लेकिन भारत में कहां और क्यों, इसके ऊपर एक शब्द भी भारत ने नहीं बोला है। उधर से बांग्लादेश का सीधे सीधे रूप से ये कहना है कि भारत शेख हसीना को संरक्षण क्यों दे रहा है, वो हमारी अपराधी है, उसे हम बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार दंड देना चाहते हैं और इसमें भारत हमारी मदद बिल्कुल नहीं कर रहा है। हम हर संभव प्रयास करेंगे
उसे बांग्लादेश वापस लाने के लिए। अब इस बात पर भारत और बांग्लादेश के संबंध सपोजिटली बिगड़ने चाहिए थे, पर क्या ऐसा हो रहा है? तो इसी मुद्दे पर वहां के प्रधानमंत्री ने बड़ी ही डिप्लोमेटिक बात बोल दी, ऐसी बात जो दोनों देशों को मंजूर हो। उन्होंने कहा कि भारत शेख हसीना को जब तक रखना चाहे रख ले, बस इतना इंश्योर करे कि वो कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भारत से ना दे। मतलब बांग्लादेश ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो भारत और बांग्लादेश के बीच के डेडलॉक को तोड़ती है और फ्रैक्शंस को कम करती है। अच्छा, एक दूसरी बात, आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में पिनाकी भट्टाचार्य जैसे कन्वर्टेड इस्लामिस्ट लोग हैं जो इंडिया आउट जैसे कैंपेन बांग्लादेश में चलाते हैं। क्या वो भारत से अच्छे रिलेशंस चाहेंगे? पर इसके बाद भी क्या बांग्लादेश की सरकार से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई जो भारत विरोधी है? तो भाई इसका सीधे रूप से उत्तर तो यही है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जो भारत विरोधी दिखाई दे और जो बांग्लादेश के लॉ मेकर्स ने दी हो, बल्कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि वो भारत के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। उधर से भारत की ओर से भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जो बांग्लादेश के विरोध में हो। और मोदी जी ने भी ये कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने के लिए कमिटेड हैं। तो भाई मोटे मोटे रूप से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के लॉ मेकर्स की ओर से ऐसी कोई भी एंटी इंडिया स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में आज एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखने वाले लोगों की आवाज को बढ़ावा मिल रहा है और ये सरकार उसे इंश्योर कर रही है। शेख हसीना के बाद आवामी लीग अब ऑलमोस्ट समाप्त हो गई है बांग्लादेश में और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वहां पर सुना जा रहा है और अंतरिम सरकार में कई लोग उनकी विचारधारा वाले हैं और वो इंश्योर कर रहे हैं कि इनको सुना जाए। बीएनपी ना चीन का राग अलापने वाली पार्टी है और वो अब बांग्लादेश में चुनाव कराने की मांग कर रही है। बीएनपी इंडिया आउट जैसे कैंपेन्स बांग्लादेश में चलाती है, वैसे ही कैंपेन्स जो मालदीव्स में चल रहे थे। और बीएनपी का सत्ता में आना भारत के लिए एक और फ्रंट खोल देगा चीन और पाकिस्तान के बाद। भारत के एक्शंस ऐसे दिखाई देते हैं कि वो बांग्लादेश के साथ बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि एक साइड से पाकिस्तान, दूसरी साइड से चीन और फिर तीसरी साइड से यदि बांग्लादेश भी दुश्मन हो जाए तो भारत को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर आप दूसरी साइड से देखो तो भारत ने ना मालदीव्स के विरुद्ध भी कुछ नहीं बोला था, वहां पर खूब एंटी इंडिया चीजें चल रही थी। मोदी जी ने केवल एक सांकेतिक संदेश दिया और पूरा का पूरा मालदीव्स हिल गया। क्या ऐसा ही सांकेतिक संदेश भारत बांग्लादेश को क्रिकेट के माध्यम से नहीं दे सकता था? संदेश जाना चाहिए था कि जब तक हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आज भारत बांग्लादेश में नॉर्मलसी का वेट करता हुआ दिखाई देता है और नॉर्मलसी आने के बाद शेख हसीना को फिर से बांग्लादेश में घुसाने का भी प्लान हो और हो सकता है उसे सत्ता तक पहुंचाने के भी प्लान्स भारत के हों, या फिर भारत ये इंश्योर करना चाहता है कि बांग्लादेश में जो भी सरकार हो वो एटलीस्ट भारत विरोधी ना हो। और इसके प्रयास वो कर ही रहा होगा और ये प्रयास करने भी चाहिए। लेकिन आज भारत की आवश्यकता ये भी है कि वो अपने देश के हिंदुओं और बांग्लादेश के हिंदुओं को एक संदेश दे कि वो उनके साथ खड़ा है। अगर सीरीज रोकना संभव नहीं था तो किसी प्रकार का प्रोटेस्ट या संकेत आवश्यक था, लेकिन वो भी भारत ना कर सका। अब चलिए आगे देखते हैं कि दुनिया के बाकी देश ऐसी परिस्थिति में कैसा स्टैंड लेते हैं। देखिए, भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए उसे मैं बहुत क्लियरली बोलने वाला हूं, पर उससे पहले कुछ और बताता हूं। 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अश्वेत अमेरिकी व्यक्ति एक श्वेत अमेरिकी पुलिस वाले के घुटनों के नीचे दबकर मर गया था। इस एकमात्र घटना ने एक आंदोलन को जन्म दिया था जिसे हम ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि यह आंदोलन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार खाने वाला सबसे बड़ा कारण था और इसने ग्लोबल अटेंशन पाई थी। पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स की दुनिया के लोग घुटने पर बैठकर सॉलिडेरिटी दिखा रहे थे और इसमें भारत की क्रिकेट टीम भी थी जो घुटनों पर आ गई थी। मुझे पर्सनली इस प्रकार के जेस्चर्स से कोई आपत्ति नहीं है, पर प्रश्न केवल इतना उठना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ रिपीटेडली सालों से बुरा हो रहा है। बांग्लादेश की हिंदू जनसंख्या धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है और अभी रिसेंटली ये अटैक सारी हदें पार कर गए हैं। तो क्या ऐसे में भारत के क्रिकेट खिलाड़ी घुटनों पर आएंगे या कोई अन्य ऐसा जेस्चर करेंगे? क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच कोई क्रिकेट मैच नहीं होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के साथ खेलने से मना कर चुका है 2021 के बाद से ही, जब से तालिबान की वापसी हुई है।
ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ऐसे देश के साथ नहीं खेलेंगे जो महिलाओं को जानवर की तरह ट्रीट करता है। अफगानिस्तान में कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं रहता है, ना उन्हें इस बात से कोई मतलब होना चाहिए कि ये लोग अपने देश में क्या कर रहे हैं, पर केवल अपनी वैल्यूज के लिए, अपने स्टैंड के लिए वो अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलते हैं। क्या ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं के प्राणों की कीमत ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज से भी नीची मानी जाए? यह प्रश्न जय शाह से पूछा जाना चाहिए। 1964 में टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हुए थे, पर साउथ अफ्रीका को उसमें भाग नहीं लेने दिया गया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने उस समय जो उसकी पॉलिसी चलती थी उसको क्रिटिसाइज करने से मना कर दिया था। 1992 तक साउथ अफ्रीका को क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित किया हुआ था, क्योंकि वहां पर ये जो अपर्थ वाली पॉलिसी थी ना, ये अश्वेत समुदाय के विरोध में चलती थी। विश्व में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां किसी दूसरे देश में हो रही घटनाओं पर भी एक्शन लेते हुए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए खेलने पर रोक लगा दी गई हो। यहाँ बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की एग्जिस्टेंस खतरे में है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू बहुल देश स्ट्रॉन्ग मैसेज के स्थान पर उनके क्रिकेट टीम के स्थान विशेष पर मसाज देने में लगा हुआ है, ये कहते हुए कि स्पोर्ट से मित्रता बढ़ती है। जी नहीं, इससे केवल नपुंसकता बढ़ती है। भारत के स्ट्रॉन्ग एक्शंस कदाचित वहां के हिंदुओं की स्थिति सुधार दें। बांग्लादेश में आज से कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी, वहां के लोगों ने इसमें भारत का हाथ बताया था। बांग्लादेश में आने वाले दिनों में बिजली का भारी संकट आ सकता है और लोग उसमें भी अडानी का हाथ बताने वाले हैं, क्योंकि अडानी का बिल तो वो भर नहीं रहे हैं। ऐसे में क्रिकेट खेलने का क्या ही तुक है, ये मोदी जी को देश के नाम संदेश में बता ही देना चाहिए। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सीरीज खेलने का कोई तुक होता नहीं है, लेकिन अगर सीरीज खेल भी रहे थे तो जिस प्रकार से जॉर्ज फ्लॉयड के केस में पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन्स ने घुटनों पर झुककर एक प्रकार से सांकेतिक विरोध दिखाया था, उसी प्रकार का विरोध भारत के खिलाड़ियों को दिखाना चाहिए था और भारत में आ रही बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से भी इस प्रकार के मैसेज की उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वो घुटनों पर बैठकर एक सांकेतिक प्रोटेस्ट दिखाएं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से इस विषय पर कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो इस समय आपको दिख रहा है उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।